हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे एंड हमेशा की तरह एज ऑलवेज आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में पूरी सकारात्मकता के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे। आई विश, आई प्रे कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो भी कोई इस समय जो भी चिंता का विषय हो, उसका आपको जल्द से जल्द समाधान प्राप्त हो। और जब आपको किसी सॉल्यूशन की ज़रूरत हो, जीवन में किसी हेल्प की ज़रूरत हो किसी भी तरह की, तो आपको वो हेल्प मिल जाए। ठीक है, मेरी यही दुआ रहती है क्योंकि आप लोग मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मैं इसको पूरी तरह से एग्री करती हूँ। ठीक है, और इसीलिए आपके लिए हमेशा दुआएँ करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो है उसको शुरू करने से पहले ना आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि ना मेरे चैनल पर ऑलरेडी स्ट्राइक आ चुकी है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि कब मेरा आपके साथ आखिरी बात हो, कौन सी वीडियो मेरी लास्ट होगी, आई डोंट नो। ठीक है, तो इसीलिए ना कुछ व्यूअर्स हैं जो हमेशा की तरह मतलब काफ़ी लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं उनके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और मैं उनको खोना नहीं चाहती। एक्चुअली मेरी ये सोच है, अगर आप लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो रीच बहुत कम लोगों तक जा रही है इसकी, बट फिर भी अगर आप लोग मेरा ये चैनल देख पा रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो अगर फ्यूचर में भी आप चाहते हैं कि हमारा साथ बना रहे, ठीक है, तो हम लोग आपस में जुड़े रहें और भविष्य में भी मैं वीडियोस ऐसे ही आपके लिए लेके आ सकूं, तो आप मेरा एक दूसरा चैनल है जो कि जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया था। अभी कुछ ज़्यादा फेमस नहीं है, बट आपसे जुड़ने का एक माध्यम तो है। ठीक है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल का नाम शिव शक्ति मैसेज है। ठीक है, तो अगर आपको ठीक लगे तो मैं एक बार उसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो जिस चीज़ को लगे कि फ्यूचर में हमें आपस में जुड़े रहना चाहिए, ठीक है, हमारा साथ बना रहना चाहिए, तो वो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन केस मेरा चैनल ये वाला अगर डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो कुछ दिन मैं उस चैनल पर वीडियोस डालूँगी। अगर मेरे पुराने व्यूअर्स मुझे वहाँ पर मिले तो ठीक है, वरना मेबी हम फ्यूचर में कभी ना मिल पाएँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं इस सफ़र को दोबारा शायद ईश्वर ने मुझे यहाँ तक के लिए ही आप लोगों के लिए चुना था। आई थिंक सो। ठीक है, अगर बाकी ईश्वर की मर्ज़ी है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है, आज की जो वीडियो है एक जनरल एनर्जी चेक रीडिंग होने वाली है। हम देखेंगे कार्ड से कि आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ठीक है, कौन-सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस समय आपको जाननी चाहिए, आपके भविष्य के बारे में हो सकती हैं, आपकी करंट सिचुएशन के बारे में हो सकती हैं। तो हम उनको ना थोड़ा क्लैरिफ़ाई करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम आपका करंट देखेंगे। आपका करंट मीन्स कि प्रेज़ेंट देखेंगे कि प्रेज़ेंट में इस समय आपको अगर चाहे तो हो सकता है कि बीच में पास्ट भी आ जाए, क्योंकि जब हम प्रेज़ेंट देखते हैं तो उसका रीज़न कहीं न कहीं पास्ट उसमें जुड़ा ही होता है, तो आ सकती है। ठीक है? तो हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए या फिर क्या उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है? तो पहला कार्ड आई थिंक आ चुका है। प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स इस समय ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है? प्लीज़ बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक ये कार्ड्स यहीं तक है। ठीक है,
ओके, मैं इनको एक बार अरेंज कर लेती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हुए हैं अकॉर्डिंग टू देम ये जो एनर्जी है किसी ऐसे पर्सन की कैच हो रही है जो कि इस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। बस बोलते हैं ना कि एक ऐसी ऊर्जा आप महसूस कर रहे होंगे कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा ना आप एनर्जेटिक मेरे को लग रहे हो, ठीक है। आपकी जो राशियाँ हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती हैं, आप मीन भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो और भी बाकी राशियाँ जिनके साथ ये जुड़ रही होगी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो प्रेजेंट में इस समय हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, शायद आपने पास्ट में या फिर रिसेंट पास्ट में ना कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, अपना एफर्ट इन्वेस्ट किया होगा, कहीं मेहनत की होगी, या हो सकते हैं कहीं पे पैसे वगैरह लगाए होंगे या कुछ किया होगा अपने जीवन में ऐसा जिसका आप रिजल्ट देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और पॉजिटिविटी की उम्मीद लगाए हुए हैं, ठीक है। आपको पूरी उम्मीद है जीतने की, ओके। तो ऐसा दिख रहा है। तो आपको जो उम्मीद है ना, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये उम्मीद बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि आपके करंट में और बहुत नियर फ्यूचर में अगर मैं कहूँ, खास करके अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है या फिर आप किसी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जहाँ पर आपने मेहनत ऑलरेडी कर दी है बट अब आपको उसका रिज़ल्ट चाहिए, तो वो रिज़ल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, ठीक है। आपकी सोच की तरह ही होगा, आप जैसा चाहते हैं ना बिल्कुल वैसा ही होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और घबराने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपकी अंतरात्मा भी कहीं न कहीं जानती है कि आपके लिए रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। आपको ना अपनी क्रिएटिविटी को एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के सामने लाने का एक चांस मिलेगा, ठीक है, जिससे आपको एक होता है ना सैटिस्फाई होना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप अच्छा लगेगा आपको, पूरी तरह से वेलबींग फील होगा कि अब मैं स्टेबल हूँ और अपना फ्यूचर स्टेबल कर सकता हूँ। ऐसे दिख रहा है कि आप किसी लग्ज़री से जुड़ी हुई चीज़, घर, गाड़ी या कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से जुड़ी हुई कोई चीज़ आप करना चाह रही हैं, ठीक है। और इसमें भी आपके लिए इस टाइम पे बहुत ही अच्छे चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो भाग्य है ना, भाग्य और साथ में कोई ऐसा आपका पार्टनर, ठीक है, जो कि डिवाइन पार्टनर है आपका, आपकी सोल पार्टनर है कोई, जिसके गुड लक के कारण आपकी ज़िंदगी में भी एक गुड लक आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी कोई पर्सन है, पे ग्रेटिट्यूड टू देम। अगर हो सके तो आप रियल लाइफ में उनको थैंक यू बोलिए, अगर नहीं है, रियल लाइफ में नहीं बोल सकते, तो आप उनको अपनी आत्मा से थैंक यू बोलिए। बट कोई है जो इस समय आपका गुड लक बनकर आपके जीवन में इस टाइम पे प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए, किस्मत की जहाँ तक बात करें तो पूरी और पूरी तरह से किस्मत आपके हक में है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। अब देखेंगे कि आपके लिए फ्यूचर जो है वो क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर में जहाँ तक ये इन्वेस्टमेंट की बात है या फिर आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं ना, अगर किसी रिजल्ट का या किसी भी न्यूज़ का या कुछ ऐसा जो होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो डेफिनेटली बिल्कुल आपकी सोच की तरह ही अच्छा होगा, ठीक है। जब आप जैसा चाहते हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा, वो उससे भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, ये इतना सा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपको जानना ज़रूरी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती हैं, ठीक है। जो आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, नेगेटिविटी को जाने दीजिएगा और खुश रहिएगा, ठीक है। तो हम अब फिर से एक बार शफल करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू गॉड। प्लीज़ बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स इस समय ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भविष्य के लिए क्या गाइडेंस है और भविष्य क्या लेके आ रहा है उनके लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।
बहुत ही ज़्यादा गुड लक लेकर आ रहा है आपका फ्यूचर, ठीक है। अब स्पेशली आपके जो हेटर्स हैं ना, उनकी तो बहुत ही बुरी हालत होने वाली है। बोलते ना हाथों हाथ चमत्कार देखना वाली बात, वही चीज़ दिख रही है इधर। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली एनर्जी दिख रही है मेरे को किसी की। और इतना जल्दी भरोगे ना, जो भी आपके साथ नेगेटिव कर रहा है ना इस टाइम पे, अब उसको उसको ना उसको कर्म करने के लिए कि मतलब पहले पाप करेगा, फिर उसको पाप को दंड दिया जाएगा, इसका वेट नहीं किया जाएगा। जैसे करेगा वैसे ही तुरंत उसको रिजल्ट दे दिया जाएगा उसका नेगेटिव। कोई कोशिश कर रहा था आपको बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में डालने का, ठीक है। ओके, देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंडीशन में आपको डालने की कोशिश की जा रही थी, बट कोई डिवाइन पावर है, कोई फेमिनाइन पावर है, ठीक है। कोई माँ आदि शक्ति की भी ऊर्जा हो सकती है, अगर आप देवी माँ को मानते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे देवी माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। कोई माँ जैसा कोई फिगर है जो आप जिसको बहुत ज़्यादा मानते हो, लास्ट में कंफर्म हो चुका है कि वो देवी माँ की ही एनर्जी है। आप देवी शक्ति को किसी न किसी रूप में मानते होंगे, ठीक है। वो आपको इस टाइम प्रोटेक्ट कर रही हैं, और जब जब भी कोई आपको कष्ट देने की कोशिश करेगा तब तब प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके मन में ये डाउट है ना कि आप प्रोटेक्ट कर रही हैं, बट कैसे, आगे क्या होगा, तो आप पे पर जब भी कोई बाधा आएगी ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, तब तब आपको प्रोटेक्शन दे दी जाएगी। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे ना मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपको जो आसपास के लोग हैं ना, शायद थोड़ी रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपकी जो मान सम्मान है उसमें वृद्धि होते हुए देखकर, ठीक है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ आपने मैनिफेस्ट की थी जो आप ही की तरह किसी और ने भी मैनिफेस्ट की थी, ठीक है। ये कोई घर हो सकता है, ज़मीन से लेकर मेरे को कोई चीज़ ऐसी दिख रही है, ठीक है। ज़मीन हो सकती है, कोई प्लॉट हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, घर गृहस्थी हो सकती है, कुछ ऐसा जो ज़मीन से जुड़ा हुआ था। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था जो कि आप ही की तरह आपके शत्रु या आपके कंपटीटर जो है उन्होंने भी मतलब मैनिफेस्ट किया हुआ था, बट आपकी जो विश है वो कम ट्रू होते हुए देख रहे हैं, वो अपनी आँखों से देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, बट उनकी लाइफ में नहीं आ रही होंगी, ठीक है। आपने जो विश की थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी होती जा रही है, ठीक है। एक्चुअली इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए धन कहाँ से ला रही हो, ठीक है। आखिर इतनी छोटी, मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जी फ़ील हो रही है किसी की, कि कोई कह रहा है कि इतनी छोटी-सी उम्र में आप इतना कैसे कमा सकते हो, या फिर आप इन चीज़ों को कैसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा, इन जो भी इंसान है ना, इनको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंसान ना अपनी उम्र से अ, ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। उसके कर्मास जो उसने पास्ट लाइफ में किए होते हैं, इस लाइफ में किए होते हैं ना, वो कर्मास उसके लिए आते हैं, ठीक है। उसका गुड लक बन के भी आते हैं, उसका बैड लक बन के भी आते हैं। जिसने अच्छे किए होंगे वो अच्छे, जैसे कर्म जो है, कर्म भोगने हैं ना, कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा भोगना है, बुरे होंगे तो बुरा भोगना है। तो आप अपने अच्छे कर्म भोग रहे हो, ठीक है। तो आपको ना अपने अच्छे कर्म भोगते हुए ना, कोई बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा जेलस है आपसे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जेलस है आपकी आपसे। आप हो सकता है कि किसी तरह से इंट्यूटिव पर्सन हैं, ठीक है। आपको जो चीज़ें फ्यूचर में या फिर आपके साथ, ख़ास करके आपकी फैमिली के साथ या आपके साथ या आपके लव्ड वन के साथ जो भी कुछ नेगेटिव होने वाला होता है ना, आपको कहीं न कहीं से ना वो इंट्यूशन आ जाती है। ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको इंट्यूशन आ जाती है जो भी कुछ होने वाला होता है, तो उसी बेसिस पे ना आप शायद सिचुएशन को हैंडल कर लेते होंगे, ठीक है, टाइम रहते। बट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपकी इसी जो इंट्यूशन जो पावर है ना, उसके ऊपर कोई अटैक की करने की सोची है या की है किसी ने। यहाँ पे मेरे को किया हुआ दिख रहा है। आपका जो आज्ञा और सहस्त्रार चक्र है, 2 चक्रास, स्पेशली आपका जो आज्ञा चक्र है, ठीक है, जो हमारी थर्ड आई चक्र जिसको हम कहते हैं, आज्ञा चक्र और आपका मूलाधार चक्र, ठीक है। ये 2 चक्रास मेरे को ऐसे दिख रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्टान चक्र भी कई लोगों का, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, इसलिए ऐसे कई लोगों का ना मेरे को स्वादिष्टान चक्र बहुत ज़्यादा प्रभावित दिख रहा है, जहाँ से आपकी ऊर्जा को खींचा जा रहा है।
ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेडिटेट करते हैं और मेडिटेशन करते टाइम ना आपको आपके कंधों के ऊपर भार जैसे फ़ील होता होगा, बहुत ज़्यादा थकान और कहीं नहीं आपके कंधों के ऊपर, ठीक है? आपके कंधे या फिर शरीर के किसी हिस्से में अलग से एक सुई जैसी चुभना, दर्द होना, कुछ ऐसा महसूस होता होगा। तो ये साइन्स आपको डिवाइन की तरफ से बताए जा रहे हैं कि कोई आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? आपका जो लक है, आपकी जो किस्मत है, उसको अपनी किस्मत बनाने की या अपने भाग्य में लिखने की कोशिश की जा रही है किसी के द्वारा। रिसेंटली मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके हक की कोई चीज़ जो है उस पर ना किसी की बुरी नज़र है, ठीक है? कोई चाहता है कि आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े हों, ईगो आपका आपके ऊपर हावी हो जाए, आपका गुस्सा आपके ऊपर हावी हो जाए, आप चाइल्डिश बिहेव करो, मतलब एक जैसे बच्चे होते हैं ना, ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं या छोटी-सी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे देते हैं या किसी का सिर फोड़ देते हैं, तो ऐसा ही आप कुछ एक्ट करो, ऐसी इनकी भावना है, ये चाहते हैं, ठीक है? ये चाहते हैं कि आप डिबेट्स में या फिर बदले में फँसे रहो, ठीक है? किसी से बदला लेने की कोशिश करो या कोई कॉम्पिटिशन में उलझे रहो, ठीक है? यार यहाँ पे ना कोई ऐसा पर्सन भी मेरे को दिख रहा है जो चाहता है कि आप उसके साथ झगड़ा करो, लड़ाई करो, ठीक है? कोई चाहता है ऐसा। बट आप बहुत ही समझदारी से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे होंगे। आप बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी तरह से एनर्जेटिक हैं और अ मतलब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, आप फेस भी कर रहे हैं, आप जानते भी हैं कि कुछ नेगेटिव तो है। बट आप क्या है कि आप अपनी टेंशन जो है, आपकी एक आदत होगी कि आप अपना दुःख ना, आप अपनी तकलीफ़ जो है ना, अपने परमपिता परमेश्वर और अपने लव्ड वन्स जो हैं अगर आपकी लाइफ़ में, वैसे इस तरह की जो सोल्स होती है ना, पॉज़िटिव सोल्स, स्पेशली जो डिवाइन की चुनी हुई होती हैं, ठीक है? ऐसी जो सोल्स होती हैं, उनकी लाइफ़ में लव्ड वन्स के नाम पर ना बहुत ही गिने-चुने लोग होते हैं। तो ऐसे मैं कह तो रही हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा तो यही आ रही है कि आप अपना कमज़ोरी जो है, अपना दुःख या अपनी जो भी चिंता है आपकी ज़िंदगी की ना, आप किसी को नहीं दिखाते हो सिवाय अपनी खुद से बात करने के और अपने ईश्वर को बताने के, ठीक है? तो अगर आप किसी को मानते हैं, किसी भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं, तो वो आपको इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली गाइड कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा, और डिवाइन भी मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये कोई फेमिनाइन गॉडेस है, ठीक है? कोई गॉडेस है ये, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। माँ है, जिनको आप माँ कह के पुकारते हैं, तो या तो ये आपकी खुद की माँ है, जो इस समय इस दुनिया में नहीं है या होंगी भी, तो उनकी पूजा या उनकी भक्ति या उनकी प्योरिटी आपको बचा रही है, या फिर आपकी खुद की माँ, जो माँ आदिशक्ति हैं, जगदम्बा हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की माँ है, जो हर चीज़ का सृजन करती है, वो माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। बट डेफ़िनेटली आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, और जब आपकी ज़िंदगी, मैंने पहले भी कहा कि जब आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान लाने की कोशिश की जाएगी ना किसी की भी तरफ से, तब माँ अपना हथियार लेकर आगे आएँगी, ठीक है? यहाँ पर ना मेरे को माँ पूरी तरह से प्रोटेक्टेड एक ऐसी तरह से दिख रही है ना, मतलब मेरे ना ऐसे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको बताते टाइम, आप ट्रस्ट नहीं करोगे मैं कैसे बताऊँ आपको, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं जो पोज़ीशन देख रही हूँ ना यहाँ पे, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे को ना पूरी तरह से आँचल में ऐसे छुपा के रखती है, और अपने हाथ में त्रिशूल या मतलब कोई भी हाथ में जो भी चीज़ आ जाती है तो मतलब मार देती है ना, मतलब नहीं छोड़ूँगी क्योंकि मेरे बच्चे को तंग किया, नहीं छोड़ूँगी। तो इस तरह की मेरे को दिख रहे हैं मेरे पीछे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे ना मेरे को उनकी प्रेज़ेंस फ़ील हो रही है बहुत अच्छे से। आई एम सो लकी, और आप भी बहुत लकी हैं जिनके ऊपर ये कृपा बनी हुई है, बहुत लकी हैं। ठीक है, तो ऐसा मेरे को दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, आपको चिंता करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी लाइफ़ में ये नेगेटिविटी कौन क्रिएट कर रहा है। जब भी आपके ऊपर कुछ नेगेटिव किया जाता है ना, आपके ऊपर ना एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा भेजी जाती है, नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा भेजी जाती हैं आपके ऊपर, ठीक है? तो आप अब ये तो नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा होता है, लेकिन आप जो भी हैं, जिसकी भी एनर्जी आज मैंने कैच की है ना, आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजने वाली भी कोई लेडी है, इतना मैं आपको बता दूँ, या फिर आपसे जलने वाली भी कोई लेडी है, या फिर अगर वो लेडी नहीं है, तो कोई जिसके पास जाकर आपके ऊपर ये सब कुछ नेगेटिविटी भिजवाई जाती है, वो कोई लेडी होगी, ठीक है? बट ये भी कोई ऐसी लेडी है जो ना मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ इसके बारे में, क्योंकि हर बार जब ऐसी कोई बात होती है तो व्यूअर्स जो है वो जानना चाहते हैं, स्पेशली इसीलिए जो है पर्सनल रीडिंग के लिए बोलते हैं, और मैं जानती हूँ कि
आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, बट मैं इस टाइम पे मेरे को आ गया नहीं है कि मैं अभी किसी की पर्सनल रीडिंग लूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूँ अच्छे से। तो ये जो पर्सन है ना, जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजता है, ये अपने कर्मों के वजह से ना अंधा हो चुका है, ठीक है? इसका जो मन है ना, इस तरह मतलब इस ये खुद विक्टिम है। ठीक है? इसको एक ऐसी बीमारी है कि ये आप ही से नहीं, आपके जैसे जो भी लोग हैं, जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, जो डिवाइन के प मार्ग पर हैं, ठीक है? और जो इससे ज़्यादा बेहतर इसको लगते हैं कि इनके ऊपर मतलब जो हम बोलते हैं ना कि मुझ पर ईश्वर की कृपा है, पर इस पर क्यों है? तो ये उस तरह की ना कोई जल कुकड़ा टाइप का इंसान मेरे को दिख रहा है, जो कि पॉज़िटिव तो है, लेकिन सिर्फ़ खुद के लिए और अपनों के लिए प्रोटेक्टिव है बहुत ज़्यादा। ये चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर रहें, सबसे आगे रहें, भले ही हमारे पास कुछ हो, भले ही किसी और के हक का छीनना पड़े, बट हमारा अपना वही है जो हमारे पेट से पैदा हुआ है या हम हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमारा फ़ेवरेट है और हमारा जो है, जो इनके नीचे या फिर इनके अंडर रहकर जो मतलब सरेंडर इनको कर देगा, उसके ऊपर भी ये रहम कर देंगे। बट जो इनसे आगे निकल गया, वो इनका दुश्मन होता है, वो हर कोई इंसान इनका दुश्मन होता है। ठीक है, इस तरह की एक कोई लेडी मेरे को दिख रही है। आई डोंट नो कि कौन है, ये फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है, जो कि मेल जैसे ही होते हैं, बट उनकी जो आदतें होती है ना, उनकी जो सोच होती है, वो बहुत ही जेलस टाइप की होती है, या मतलब इनको ना छुपा के रहना ज़्यादा पसंद होता होगा। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में 100% कोई नहीं जानता होगा। इसके इतने सीक्रेट्स हैं कि इसने खुद जिनके साथ एक लंबा अरसा अपनी ज़िंदगी गुज़ारा होगा ना, उनको भी इनके बारे में 100% कुछ भी पता नहीं होगा, ठीक है? उनको भी अंधेरे में रखा होगा इन्होंने, उनके आगे भी अपने कई रूप दिखाए होंगे, बट असल रूप नहीं दिखाया होगा। बट फिर भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब-जब आपको प्रॉब्लम आएगी, तब-तब आपकी माँ आदिशक्ति जो भी माँ है, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है? प्रोटेक्ट करेंगी। आप क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप ना अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनते हो, ठीक है? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको कब अपने दिल से काम लेना है, किसके साथ अपने दिल से काम लेना है, कहाँ पर प्यार दिखाना है, कहाँ पर आपको हार्श बनना है, कहाँ पर किसके भले के लिए आपको किस तरह से चलना है। सच बोलने वाले होंगे आप, मुँह पर किसी की भी सच्चाई आप बोल देते होंगे, कमी भी होगी तो आप बता देते हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा क्लियर हैं आप, ठीक है? अपने गोल को, अपनी लाइफ़ को लेकर ना बिल्कुल आप क्लियर हैं, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है और उसके लिए कब एक्शन लेना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है? और लीडरशिप की जो क्वालिटी है आप में बहुत अच्छे से फिट हुई है, बहुत अच्छे से आपको मतलब आप एक ऐसी सोल हैं जिसको पूरी तरह से ट्रेंड करके ही फील्ड में उतारा गया है, और अब जो आपके आगे आएगा तो उसको रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं, चांस ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपकी बहुत लंबी ट्रेनिंग चली है। बहुत लंबी। हो सकता है कि इस जन्म में चली हो या फिर इससे पूर्व किसी जन्म में चली हो, बट बहुत भोगा है आपने, बहुत दुःख देखा होगा। इसीलिए आप ये जो गुड लक है ना अपने साथ लेकर आए, इसीलिए डिवाइन एंजल्स हमेशा आपके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं, हमेशा आपको सराउंडेड रखते हैं, हमेशा आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं, ठीक है? एक माँ होती है ना, जैसे अपने बच्चे को खेलने के लिए थोड़ी देर के लिए तो भेज देगी, बट नज़र उसकी रहती है कि इसको कहीं चोट ना आ जाए। उसी तरह के बच्चे हो आप अपनी माँ के। ठीक है? तो ऐसा आप कोई पर्सन हो, ठीक है। यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में कोई ऐसी सडन चेंज आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है? आपको घबराना नहीं है, ये चेंज सिर्फ़ आपको आपकी कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकालने के लिए आएगी, ठीक है? अगर आप कहीं न कहीं ना ये सोच के बैठ गए हैं कि अब लाइफ़ जो है पॉज़िटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही है, या फिर जैसे कि हमने करंट एनर्जी में देखा कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, इन्वेस्ट पैसों से भी हो सकता है, या आपने अपना एफ़र्ट कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, या फिर कुछ ना कुछ आपने किया होगा जिसका आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। तो आपको वहाँ पर भी ना अभी आपको फ्यूचर के लिए भी यही कहा गया है कि आपको बिल्कुल रिलैक्स होके नहीं बैठ जाना है, ठीक है? आपको अपने कर्म करना बंद नहीं करना है, कर्म करने होंगे आपको, क्योंकि जब भी आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में आएँगे ना, जब भी आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में आकर अपने कर्तव्य को भूलने की कोशिश करेंगे, तब आपको झकझोर कर जगाया जाएगा, ठीक है? झकझोरा जाएगा आपको, जगाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ पे ना सोने के लिए नहीं भेजा है, मतलब मीन्स कि एन्जॉय करने तो ठीक है, बट आपको यहाँ पे किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा हुआ है। अगर इतनी सारी डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है, सोल टाई आप डिवाइन के साथ करके आए हैं, तो आपको यहाँ पर
किसी खास मकसद के लिए भेजा गया है, तो उसको भूलना नहीं है। अगर आप उसको भूलोगे तो आपको झटका दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से, ठीक है? वो शॉक दिया जाएगा। तो ऐसा फ्यूचर में कोई चांस मेरे को दिख रहा है, अगर आप रिलैक्स होके बैठ चुके हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी सच्चाई जो है अब भी आप जानना चाहते हो, या जिस पर आपको शक है, बट आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो। ऐसा कोई इंसान जो है वो आपकी उम्मीद से परे काम कर सकता है, ठीक है? जो ऐसा आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऐसा कोई एक्ट कर सकता है, ठीक है? या फिर आपकी कुछ हो सकती है, कुछ साइकिक आपकी एबिलिटीज़ हैं जो कि अभी तक जो है आपसे छुपी हुई थी, उन चीज़ों को सामने लाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि एक बात डिवाइन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आप देख रहे होंगे, ठीक है? ये प्रोटेक्शन का कार्ड है, पूरी तरह से प्रोटेक्शन का कार्ड है। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप पूरी तरह से सेफ हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? आपको एक ना मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ बड़ा आपकी लाइफ में हो सकता है, या फिर कुछ आपकी जॉब अगर नहीं थी, जॉब लग सकती है, या फिर आपके घर में ना किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, या फिर किसी की शादी हो सकती है, कोई न्यू मेंबर आपकी फैमिली में ऐड हो सकता है, ठीक है? या आपकी जो वाओ! तो या फिर आपकी लाइफ में कोई नया मकसद ऐड हो सकता है, समझ रहे हो? ठीक है? तो जो भी आप जिस भी पर्पज़ के लिए इस लाइफ में आए थे ना, अगर आपने उसमें से कुछ कंप्लीट कर लिया, तो कोई नया टास्क हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से आपको बहुत जल्द दिया जाएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको कम्फर्ट ज़ोन में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है? पूरी तरह से ना ख़ास करके उस समय पे जब आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ जो है आपको लग रही है कि नॉर्मल चल रही है, लाइफ पैटर्न जो है वो अच्छे से नॉर्मली चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपके एनिमीज़ जो है अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उस टाइम पे ना अपने हाथ पैर ढीले छोड़कर सोना नहीं है, रिलैक्स होके नहीं बैठना है। रिलैक्स होने की बात अलग है, इतना रखना कि आप प्रोटेक्टेड हैं, बट इतना मत कि हम प्रोटेक्टेड हैं तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? आपको कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मकसद पर ध्यान देना है, आपकी सुरक्षा की ज़िम्मेवारी डिवाइन की है, आपको उनसे जुड़े हुए रहना है, अपनी तकलीफ़ जो है उनको बतानी है, आपको उसका तुरंत हल दिया जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर डिवाइन आपके प्रोटेक्शन के लिए खुद है, माँ आदिशक्ति अगर आपकी रक्षा के लिए खुद है, तो आपका जो सोल जो पर्पस है बहुत ही बड़ा होगा, बहुत लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालने वाला होगा, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज करने वाला होगा, ठीक है? तो इसके ऊपर से आपको भटकना नहीं है। ओके, ठीक है? तो यहाँ पे लाइट जो है जा चुकी है, बंद हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो है ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे, जब डिवाइन चाहेंगे तब मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। मे गॉड ब्लेस यू। और आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, किसके लिए थी, कितनी रेजोनेट हुई, अगर आप चाहें तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं नहीं जानती कि हमारा साथ कब तक होगा और कौन सी वीडियो मेरी लास्ट होगी, इसलिए जो भी है चैनल को अगर आप चाहें तो नेक्स्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप चाहें मेरे साथ जुड़ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि मैम की वीडियोस हमें रेजोनेट करती थी बट अब क्यों नहीं आ रही है, मैम का चैनल कहाँ गया, आपको लगे कि उनके साथ जुड़ना है फिर से, तो आप मेरे उस चैनल के थ्रू उनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? बस इतना सा ही कहना था। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है? राधे राधे।